अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआर वर्सेस एसएचआरएम। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए और बताया भी और पूछा भी कि एचआर और एसएचआरएम में बेसिक फ़र्क क्या है, हमें मालूम नहीं आ रहा। तो मैंने भी जब सर्च किया यूट्यूब के अंदर तो इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड वहाँ है नहीं, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं तो ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बीच में इन दोनों के फ़र्क क्या है। एचआर सबको ये मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अहम रोल अदा करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं वो सब एचआर ही हायर करता है और एचआर ही उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करता है। अब ये एसएचआरएम क्या है, मैंने अपनी हर वीडियो में एक बात बताई है कि सबसे पहले आप टॉपिक का जो नाम है यानी सब्जेक्ट का जो नाम है वो आपको खुद ही बता देगा कि ये है क्या। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एसएचआरएम यानी कि इसमें एस जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। एस का क्या मतलब है, स्ट्रेटेजिक। अब हो ये रहा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एचआर को एज अ एम्प्लॉई के लिए तो उससे काम करवा रही हैं, लेकिन अब क्या कर रही हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी स्ट्रैटेजी है यानी कि जो भी प्लानिंग है उसमें भी एचआर को शामिल कर रही है। अब वो क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एचआर ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी ये चीज़ें सीख रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का रोल एक बहुत अहम हो गया और बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आ रहे हैं वो एचआर ही लेकर आ रहा है, एचआर ही देख रहा है कि कौन से लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अब एचआर कर रहा है। तो जब टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अब वो लोग क्या करते हैं कि अपने एचआर को भी शामिल करते हैं अपने प्लानिंग में, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जो एचआर के लिहाज से सही ना हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, आपने भी क्रिकेट कभी खेली होगी, मैंने भी क्रिकेट खेली है। अब होता यह है कि हर मुल्क की जो टीमें हैं उनकी मैनेजमेंट भी होती है। हर क्रिकेट टीम की एक एक बोर्ड होता है जो कि प्लानिंग करता है अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कि हमारे पास आइंदा क्या क्या इवेंट्स हैं, हमने किस तरीके से अपनी टीम को ग्रो करना है। अब अगर ऐसा हो कि वो मैनेजमेंट टीम के कैप्टन को ही शामिल ना रखे अपनी प्लानिंग में और अपनी प्लानिंग करती रहे और बाद में जो भी प्लानिंग में डिसाइड हुआ वो कप्तान को लाके बता देंगे भाई हमने ये सोचा है, लेकिन कप्तान कहेगा ये तो आपने सोच लिया, मगर मैं जब ग्राउंड में जाऊंगा, जब मैं बात करता हूँ लोगों से या जब मैं कहता हूँ तो मुझे ये मसाइल आते हैं। तो फिर क्या करेगी टॉप मैनेजमेंट, फिर दोबारा सोचेगी। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट कप्तान को अपनी हर मीटिंग में, अपने हर गोल्स में, अपनी हर प्लानिंग में शामिल रखेगी तो कप्तान को ये मालूम होगा कि हाँ ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर कहीं कप्तान को ऑब्जेक्शन आएगा तो वो बता देगा कि नहीं आप लोग ये गलत कर रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। उससे क्या होगा, डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। घर में भी आप लोग जब बड़े प्लानिंग कर रहे होते हैं, अगर बच्चा उठ के कह दे कि यार अब्बू या अम्मी ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, इसका मतलब कि वो भी चाह रहा है कि अच्छा हो। और हो सकता है कि बड़े भी कभी कभार गलतियां करते हैं तो छोटे उसको बता देते हैं कि नहीं आप इसमें ये भी कर सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। तो एसएचआरएम का मतलब भी यही है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एचआर को एक डिपार्टमेंट तो दे दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने कि भाई आप एम्प्लॉय को मैनेज करें, लेकिन अब जिस तरह एचआर की इंपॉर्टेंट सामने आ रही है लोगों के, तो अब वो स्ट्रेटेजिक एसएचआरएम हो गया, यानी कि हर प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन की एचआर भी शामिल होता है। यानी कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि एचआर को अपनी हर प्लानिंग के साथ अटैच करे, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले और उनसे भी हेल्प ले। तो एचआरएम वर्सेस एसएचआरएम का डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एसएचआरएम में अब एचआर स्ट्रेटेजी में शामिल हो गया है ऑर्गेनाइजेशन की, और कोई इतना बड़ा इसमें फ़र्क नहीं है। सिर्फ स्ट्रेटेजी जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती है उसमें एचआर को भी शामिल करती है, क्योंकि एचआर जब लोगों को चला रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने लग गया है अब, कि अब किस तरीके से हमने लोगों को लेकर आना है, लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन से इन्वायरमेंट में हमने काम करना है, कौन से में नहीं करना। ये एचआर जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है तो मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग में भी एसएचआरएम का बहुत एक अहम रोल अब हो गया है। तो जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरी गुजारिश ये है कि हमेशा परेशान मत हुआ करें, या ये बहुत ही छोटी सी बात है, डिफरेंस निकालना था इसमें कि डिफरेंस क्या, अगर आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सिंपल, मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं की, बहुत आसानी से आपको मैंने ये बताया है कि एचआरएम वर्सेस एसएचआरएम में फ़र्क क्या है स्ट्रैटेजी का। पहले एचआर जो था वो स्ट्रैटेजी यानी कि प्लानिंग में शामिल इतना नहीं था, अब क्या हो रहा है, अब ऑर्गेनाइजेशन एचआर को स्ट्रैटेजिक में शामिल करती है, अपनी स्ट्रैटेजी
के साथ साथ उनको बताती है कि हम ये करने जा रहे हैं। अगर कहीं ऊपर नीचे कोई चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो एचआर सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, इफेक्टिव हो जाती है प्लानिंग, कि ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मकसद होता है SHRM का। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसमें आप वो प्रेस कर दें और बराबर में ही बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।